नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हरियाणवी दोस्त अमित हमतानवी एक बार फिर एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि हम पहले भी मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं, आपको इस चैनल पे हर उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन हम करेंगे। हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका संबंध डायरेक्ट आपकी और हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बात करूँगा म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। ये तो दोस्तों आपने सुना ही होगा, हर टीवी ऐड में, हर यूट्यूब ऐड में आपने यही सुना होगा, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट, यस, दीज म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। तो यू शुड रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। मतलब जिस भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, उसकी जो पॉलिसीज हैं, उसकी जो स्कीम्स की जो जो उनके फंडे हैं अलग अलग, जो उनकी क्वेरियां हैं, भाई क्या करना है, क्या नहीं, कितना करना है, आपका टाइम हॉरिजन क्या है, ये सब, मतलब उसकी जो रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। जो उस स्कीम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आप उनको ध्यान से पढ़िए और देन उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले का हो गया। म्यूचुअल फंड होता क्या है दोस्तों, एकदम सिंपल भाषा में, फाइनेंशियल प्लानर की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा आज कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मान लो मेरे पास 500 रुपये हैं, ऐसे में अगर हाथ करके देखो तो 500 रुपये हो गए, ओके। देन आपके पास भी 500 रुपये हैं, ओके। देन मेरे भाई के पास भी 500 रुपये, मेरी मौसी के लड़के के पास भी 500 रुपये, मेरे मामा के लड़के के पास भी 500 रुपये, मेरी वाइफ के पास भी 500 रुपये, मेरी मम्मी के पास 500 रुपये, ऐसे करके सबके पास 500 रुपये हैं। और हम क्या करेंगे, अब हमें कोई चीज़ लेनी है, कोई चीज़ लेनी है। अब वो मेरे अकेले के 500 रुपये से मैं उसको खरीद नहीं सकता हूँ। एक जस्ट एग्जांपल लेना आप, तो हम सारे लोग इकट्ठे होकर उसे 500 रुपये की वो इकट्ठा करके, मान लो हमने 5 लाख रुपये हमारे पास इकट्ठे हो गए, ऐसे 100 लोगों से, 1000 लोगों से 5 लाख रुपये इकट्ठा हो गए, और उन 5 लाख से हम कोई एक चीज़ खरीदेंगे। अब आप बोलोगे कि ये चीज़ हुई क्या, तो उसमें आपको एक एनएवी मिलेगी, आपको है एक हिस्सा मिलता रहेगा आपका, उसमें नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं जैसे। तो एक जैसे हमने होंडा ऐसे मान लिया, मान लो होंडा, या कोई एक फंड हाउस में हम वो 5 लाख रुपए जैसे डालेंगे, तो फंड हाउस मान लो एसबीआई म्यूचुअल फंड मैंने, अगर फॉर एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, एसबीआई म्यूचुअल फंड में, एसबीआई म्यूचुअल फंड की फिर अलग अलग स्कीम्स हैं, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई ब्लू चिप, एसबीआई इमर्जिंग बिजनेस फंड, एसबीआई डायनेमिक बॉन्ड फंड, एसबीआई बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, एसबीआई, बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया एक, और एसबीआई म्यूचुअल फंड की फिर अलग अलग होगी स्कीम्स। एसबीआई म्यूचुअल फंड एक, फिर उसकी होगी अलग अलग स्कीम, मान लो 10 स्कीम। तो इसमें हमारी मर्जी है कि हम ये वाली स्कीम लेंगे, ये वाली लेंगे, ये वाली लेंगे, ये वाली लेंगे, या ये वाली लेंगे, ओके। मान लो हमने आपने चूज किया ये सबसे छोटे वाली, मतलब ये स्मॉल कैप, ये मिड कैप, ये लार्ज कैप, ये बॉन्ड फंड, ये गवर्नमेंट बॉन्ड फंड। तो आपने कौन सा चूज किया, ये स्मॉल कैप। स्मॉल कैप क्यों चूज किया, आपका जो टाइम हॉरिजन है जो इन्वेस्टमेंट का 10 साल 15 साल है। अगर आपका उससे कम टाइम हॉरिजन है तो आपको मिड कैप चूज कर लो भाई, जिसमें आपका 7 साल है, 8 साल है, 10 साल है। उससे भी कम टाइम आपका है, 5 साल है तो आप, या 7 साल है तो आप लार्ज कैप चूज कर लो। या आपको लगता है कि मुझे सिर्फ 6 महीने के लिए म्यूचुअल फंड में डालना है, तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड फंड, जो अपने गवर्नमेंट बॉन्ड फंड, डेट फंड, इनमें डाल लो। इनके ये एफडी या फिर सेविंग बैंक से ज़्यादा का रिटर्न देते हैं। तो ये हो गई स्कीम्स बहुत सारी, मतलब एसबीआई म्यूचुअल फंड की फिर अलग अलग बहुत सारी स्कीम्स होगी। अब उन स्कीम्स में लोगों का डाउट रहता है कि अगर ऐसे म्यूचुअल फंड कंपनी डूब गई तो ये हो गया, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। कितनी कंपनी, अगर जब पूरा देश ही डूब गया तो कहाँ हम और कहाँ आप, पूरा बैंक ही डूब गया तो, अब जैसे भाई सेविंग बैंक में अगर आपने 50 लाख रुपया रखा हुआ है, वो बैंक ही डूब गया, तो आपको क्या लगता है कितना रुपया मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ परसेंटेज होती है, 5 लाख रुपए 10%, बाकी कहाँ गया? तो सेम लाइक म्यूचुअल फंड में। तो इसमें मान लो आपने, मैं चूज किया जैसे एसबीआई स्मॉल कैप, क्योंकि मेरे पास एसबीआई स्मॉल कैप है तो मैं उसका एग्जांपल दूंगा। एसबीआई स्मॉल कैप में फिर जो आपका वो जो 500 रुपये है ना, 500 500 500 500, सब लोगों ने, 100 लोगों ने, 1000 लोगों ने जो इकट्ठा करके 500 500 जो लगाया, वो 5 लाख रुपया उस फंड मैनेजर के पास हुआ। फंड मैनेजर, एसबीआई स्मॉल कैप का फंड मैनेजर कौन हुआ? मान लो मैं फंड मैनेजर हूँ और मुझे बहुत सारी जानकारी है इन चीज़ों के बारे में, मुझे अच्छी अच्छी कंपनीज चूज करनी आती है, और मुझे कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी आती है, मुझे कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना आता है, और मेरे साथ मेरी बहुत बड़ी टीम है, फंड हाउस पूरा एसबीआई जो म्यूचुअल फंड की मेरे साथ बहुत बड़ी टीम है। और उस
एसबीआई फंड हाउस में मैं तो सिर्फ इसका अकेले एक स्मॉल कैप का मैनेजर हूँ, और इसमें भी मेरे साथ बहुत बड़ी टीम है। तो हम कलेक्टिवली जब वर्क करते हैं और अच्छी अच्छी कंपनियां ढूंढ के लेके आते हैं, और वो सारा म्यूचुअल, समझ रहे हो, जैसे फेसबुक में दिखाता ना म्यूचुअल फ्रेंड। म्यूचुअल फ्रेंड क्या हुआ, मतलब मैं इसको जानता हूँ, आप भी उसको जानते हो, और उसके फ्रेंड को देखा रहे। म्यूचुअल फंड मतलब आपका कोई और फ्रेंड है वो भी जानता है, और आप भी इसको जानते हो, ये आपको दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो गया, दोनों का दोस्त है वो। चाहे आप उन एक दूसरे को आप नहीं जानते उसको, लेकिन वो आपका भी दोस्त है, उसका भी दोस्त है, सेम म्यूचुअल फंड। तो टॉपिक पे आता है, जैसे म्यूचुअल फंड में तो उसमें एसबीआई स्मॉल का पहले हमने चूज किया, एसबीआई फंड हाउस है ना। एसबीआई फंड हाउस की किसी स्कीम्स में आपने अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी इन्वेस्टमेंट होरिजन, अपने रिस्क फैक्टर, अपनी लाइफ, अपने लाइफ के गोल को देख के आपने चुना। बहुत सारी स्कीम्स में थे, एक स्कीम चुन ली। अब वो स्कीम कैसे काम करती है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। वो जो एसबीआई स्मॉल कैप है ना, वो दोस्तों कम से कम भी जो अपने इंडिया की छोटी छोटी जो स्मॉल कैप, जैसे मैंने बोला स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे ये स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये झंझट होता है। जस्ट आप एक आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में समझेंगे वो कैसे। तो स्मॉल कैप में अभी जैसे मैं फंड मैनेजर हूँ, और मैं मेरे साथ बहुत बड़ी टीम है, हम कंपनीज की बैलेंस शीट पढ़ते हैं, रिजल्ट देखते हैं, फैक्टर देखते हैं, कंपनी का काम देखते हैं, आउटपुट देखते हैं, सब चीज़ें देख देख के मैं अच्छी अच्छी कंपनी चुनता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि जो आप मुझे वो 500 रुपये इकट्ठा करके पूरे देश से मुझे दे रहे हो, 5 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 50 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, जो वो मेरे पास आता है ना, जो आप देखोगे, जो फंड हाउस का साइज़ देखना, कभी अब गूगल पे डालोगे देखना कि टोटल एयूएम, जो टोटल उस जो एसबीआई स्मॉल कैप का टोटल का फंड का पैसा कितना है, मतलब उस फंड ने कितना पैसा बांटा हुआ है पूरी कंपनीज को, तो आपको पता चलेगा 50 अरबों, मतलब पता नहीं बहुत, मतलब समझो 5,000 करोड़ रुपए इतना है। 5,000, 20,000, 2,000 करोड़, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 50,000 करोड़, इतना इतना अमाउंट होता है। तो वो चूज करेगा। एक मैंने यूज कर लिया, होंडा चूज कर लिया, टीवीएस चूज कर लिया, मोटरसाइकिल की मान लो मेरे को 2 अच्छी कंपनी लगती हैं, फिर मैंने लगती आईटीसी चूज कर लिया कंजप्शन सेक्टर की, फिर मैंने ब्यूटी वाले की डाबर चूज कर ली, फिर उसके बाद मैं गया रिलायंस मैंने ले ली, फिर मैंने तेल सेक्टर की ओएनजीसी ले ली, फिर मैंने बैटरी सेक्टर की एक्साइड ले ली, फिर मैंने गाड़ियों सेक्टर की फोक्सवैगन ले ली, फिर मैं टाटा में भी चला गया, टाटा पावर भी मैंने ले लिया, टाटा मोटर भी मैंने ले लिया। ऐसे करके बहुत अच्छी अच्छी जो कंपनी मुझे एज ए फंड हाउस, और मैंने उनकी बैलेंस शीट देखे कि ये कंपनी बढ़िया भागने वाली नहीं है, तो वो सारी कंपनी, मतलब आपका वो 500 रुपया, सोचो दोस्त, आपका वो 500 रुपया, मेरे पास तो इकट्ठा होकर 50,000 करोड़ आया ना, लेकिन आपका वो 500 रुपया मैंने लगा दिया 50 कंपनियों में, 100 कंपनियों में, तो 5-5 रुपये मैंने आपकी एक कंपनी में लगाए। तो दोस्तों हर महीने मैंने आपके हर कंपनी में 5-5 रुपये लगाए। आप 20 साल तक करते रहो ऐसे इकट्ठे करके, वो 5 रुपये, एक कंपनी भागेगी, 2 भागेगी, 3 भागेगी, 15 रुपये गए ना आपके भाई। 5-5 रुपये लगाए ना, 15 रुपये गए ना आपके, बाकी तो आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है। उस कंपनी की जगह मैं दूसरी कंपनी को चूज करूंगा, वो भागेगी तो वो भागेगी, उसकी मेरे जिम्मेदारी है, फंड हाउस फंड मैनेजर की जिम्मेदारी है, मैं उसको कैसे टैकल करूंगा, वो पैसा मैं विड्रॉ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या कंपनी फ्रॉड होने से पहले ही मैं अपना पैसा वहां से निकालूंगा, वो फंड हाउस के। तो एक प्रोफेशनल आदमी आपके उस 500 रुपये को इतनी अच्छी तरीके से मैनेज करता है, इतनी अच्छी तरीके से मैनेज करता है, जो आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि ये कैसा, इतना इतना एक अच्छा फैक्टर है। मतलब आप 500 रुपये एसबीआई स्मॉल कैप में दोगे, एसबीआई स्मॉल कैप का मैनेजर वो 500 रुपये, सोचो आप जैसे पता नहीं कितने लोग 500 रुपये, 1,000 रुपये देते हैं, वो इतनी मेहनत करके दिन रात कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ के तब जाके उस कंपनी को पैसा देता है भाई। उसको अरबों करोड़ों रुपए मिलते हैं, पेमेंट्स के बड़े बड़े पैकेज मिलते हैं उसको कंपनी की तरफ से, सिर्फ ये काम करने के। तो दोस्तों ऐसे म्यूचुअल फंड काम करता है। म्यूचुअल फंड मतलब है स्मॉल, एक एसबीआई कंपनी का, एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस का एक स्मॉल कैप, उस स्मॉल कैप ने आपका वो पैसा बहुत कंपनियों में लगा दिया है, 500 रुपया पर मंथ। और ये कंपनियां एक नहीं होती, ये आपकी एक नोट करने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि मैंने एसबीआई स्मॉल कैप ले लिया भाई, मैं तो इसको पैसा दे रहा हूँ और इसने फिक्स कर दिया अगले 50 साल तक भाई साहब तुम्हें ही जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उसको लग रहा है ना कि कोई कंपनी, फंड मैनेजर को लगेगा भाई यार मैंने ये कंपनी चूज की थी, ये साली घटिया कर रही है 2 साल से, तो उसको निकाल देगा, दूसरी कंपनी को ले लेगा, तीसरी कंपनी, वो 4 कंपनियां काम कर नहीं रही, उन 4 कंपनी को निकाल के दूसरी 4 कंपनी ले लेगा, उन 4 कंपनी में से अपना हिस्सेदारी बेच देगा वो, और वो निकाल के दूसरी कंपनी में हिस्सेदारी डाल देगा। तो दोस्त इस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है। तो भाग जाएगा, मार्केट से रिलेटेड है ये सब, हाँ बिल्कुल, ये इक्विटी मार्केट से रिलेटेड है, लेकिन आप चूज कौन सा कर रहे हो। अगर आपको इक्विटी, अगर समझ लो अगर आप
कुछ भी चीज़ की नॉलेज नहीं है ना शेयर मार्केट में पैसा डालने की, डायरेक्ट किसी कंपनी को पैसा में डालने से अच्छा आप किसी अच्छे फंड हाउस की स्मॉल कैप स्कीम डालिए, छोटी छोटी कंपनी, या लार्ज कैप बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको मन करता है कि किसी बड़ी बड़ी कंपनी में पैसा लगाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं होती क्योंकि क्या पता रिलायंस भाग जाए, क्या पता डूब जाए टाटा, क्या पता होंडा डूब जाए, क्या पता एमआरएफ डूब जाए। तो लार्ज कैप कंपनी का फंड हाउस चुनो, किसी कंपनी का जो किसी अच्छी फंड हाउस कंपनी का एक लार्ज कैप चुनो, वो आपका पैसा बांट बांट के बड़ी बड़ी कंपनियों में लगा देगा। कितनी कंपनियां भागेंगी? अगर पूरा देश डूबेगा तो भाई साहब बैंक भी डूबेंगे, फिर कहाँ आप और कहाँ मैं। तो इस हिसाब से म्यूचुअल फंड काम करता है। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है। 2000 4000 आप 500 रुपये से महीने के सेव कर सकते हैं। और आप दोस्तों बिलीव नहीं करोगे, अगर मैं ऐसे बोलूँ, इसमें रुपीज़ कॉस्ट एवरेजिंग काम करता है, कंपाउंडिंग काम करता है, और ये सारी चीज़ें जब मिल के ना, आप अगर 2000 रुपीज़ पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो एक साल के आपके हो गए 24,000। उस हिसाब से अगर धीरे धीरे अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो आपका टाइम, इसमें क्या है कि टाइम होराइजन ज़्यादा होना चाहिए भाई, रुपीज़ कॉस्ट एवरेजिंग और कंपाउंडिंग के लिए। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग बुक पढ़ना आप, या कहीं देखना गूगल पे मारना पावर ऑफ कंपाउंडिंग और रुपीज़ कॉस्ट एवरेजिंग कैसे काम करता है। तो शुरू में आपको 5-10 साल लग कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जब आपको 10 साल तक वो पैसा हो जाएगा ना, उसके बाद उसके ऊपर कंपाउंडिंग लगनी शुरू होगी और रुपीज़ कॉस्ट एवरेजिंग। तो दोस्तों 20-25-30 साल में तो 2,000 रुपये आपके 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। जैसे मैं पहले बात कर रहा था, लास्ट वाली वीडियो में बात कर रहा था कि कैसे इंश्योरेंस की बजाय म्यूचुअल फंड ले लो तो वो 2 करोड़ बना देगा। तो उस हिसाब से, क्योंकि ये इंश्योरेंस नहीं है, ये डायरेक्ट पर्पस इन्वेस्टमेंट है। इसमें आप अपनी लाइफ के थोड़ा सा रिस्क लेके, और मुझे इसमें कोई रिस्क लगता नहीं है। अगर आपका टाइम होराइजन ज़्यादा है तो आप स्मॉल कैप लीजिए, थोड़ा सा कम है तो लार्ज कैप लीजिए, उससे और थोड़ा कम है तो जैसे मिड कैप लार्ज कैप में कोई चूज कर लीजिए। आपके पास टाइम होराइजन ही नहीं है तो भाई साहब जैसे एफडी में कर रहे हो, ऐसे म्यूचुअल फंड के गवर्नमेंट बॉन्ड फंड में कर दो। गवर्नमेंट बॉन्ड फंड क्या होता है? ये सब चीज़ें, ये फंड जितने होते हैं ना, मैं आपको अगली वीडियो में सब के बारे में या तो अलग अलग वीडियो बनाऊंगा या एक वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो शायद लंबी हो जाए। तो भाई स्मॉल कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड फंड क्या होता है, गवर्नमेंट एंड पीएसयू क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। वीडियो ये भी आज वाली भी काफ़ी लंबी हो गई है, फिर भी आप इसको देखना और एक अच्छे दोस्त की सलाह के तरीके से आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना। फिर अगर कोई डाउट हो आपको या किसी चीज़ पे आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप बता सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा लीजिए। आपको इस चैनल पे जैसे कि नाम है, आपको पता ही है, हरियाणवी दोस्त अमित धमतानवी, तो एक दोस्त की तरह अच्छी सलाह, अच्छा एंटरटेनमेंट, हम हर एक टॉपिक के बारे में बात करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।